नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं चिकित्सकों के चिकित्सक भगवान शिव की एक सच्ची कहानी। शुरू करते हैं। भगवान रुद्र ने औषधियों का निर्माण करके जगत का इतना कल्याण किया है कि वेद ने भी भगवान शंकर के संपूर्ण शरीर को ही भेषज मान लिया है। कहा है कि सचमुच आयुर्वेद भगवान शिव के रूप में ही अभिव्यक्त हुआ था। इसलिए भगवान शंकर के पास मृत संजीवनी नाम की ऐसी विद्या थी जो और किसी के पास नहीं थी। इस विद्या से मरे हुए प्राणियों को जीवित किया जा सकता था। इस विद्या को भगवान शंकर ने शुक्राचार्य को दिया था। सर्वविदित है कि अंगिरा और भृग ये दोनों प्रख्यात ऋषि हैं। इनके विषय में प्रसिद्ध है कि इन दोनों के एक एक पुत्र हुए। अंगिरा के पुत्र का नाम था जीव और भृगु के पुत्र का नाम था कवि। जब दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तब दोनों ऋषियों ने आगे का कर्तव्य निश्चित किया। उसमें यह निर्णय हुआ कि हम दोनों में से कोई एक इन दोनों को पढ़ाएगा और दूसरा अन्य कार्य करेगा। अंगिरा ने कहा, कवि को भी मैं अपने पुत्र के साथ पढ़ाऊंगा। भृगु ने यह सुनकर कवि शुक्र को अंगिरा की सेवा के लिए सौंप दिया। किंतु अंगिरा गुरु के पद से डिग गए। वे अपने पुत्र जीव बृहस्पति को शुक्र से अधिक विद्वान बनाने के लिए एकांत में पढ़ाने लगे। शुक्र को यह भेदभाव अच्छा न लगा। शुक्र ने गुरु के चरणों को पकड़कर क्षमा याचना करते हुए कहा, गुरुजी, आप अपने कर्तव्य से डिग गए हैं। किसी भी गुरु को पुत्र और शिष्य में भेदभाव नहीं रखना चाहिए, किंतु उस भेदभाव को आप कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी सेवा से मुक्त कर दें। मैं किसी और गुरु के यहाँ जाऊँगा। शुक्र मेधावी बालक थे। उन्होंने सोचा कि विद्या ग्रहण करने के पहले पिताजी के पास चलना ठीक नहीं है। पिताजी को प्रसन्नता तब होगी जब योग्य बनकर ही उनके पास पहुँचूँ। वे अच्छी से अच्छी विद्या प्राप्त करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, ऐसे किसी महापुरुष का दर्शन कराइए जो मुझे सतपथ का निर्देश कर सके। संयोग से महर्षि गौतम मिल गए। शुक्र ने उनसे पूछा, श्रीमान, आप मुझे ऐसा गुरु बताइए जिसके पास ऐसी विद्या हो जो और किसी के पास न हो। मैं उसी विद्या को पढ़ना चाहता हूँ। महर्षि गौतम ने शुक्र को भगवान शंकर के पास भेजा। गौतमी गंगा गोदावरी में स्नान करके शुक्र ने भगवान शंकर की श्रद्धा भक्ति पूर्वक तन्मय होकर प्रार्थना की। भगवान शंकर उनके प्रेम से आध हो गए और वर मांगने को कहा। शुक्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, जो विद्या ब्रह्मा आदि देवताओं को भी न प्राप्त हो, उस विद्या को आप हमें दें। शुक्र की उत्कट तपस्या से भगवान आशुतोष बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हें ऐसी विद्या दे रहा हूँ जिसका ज्ञान मेरे अतिरिक्त और किसी को नहीं है। मैंने इस निर्मल विद्या का निर्माण महान तपस्या के बल पर किया है। इसका नाम मृत संजीवनी है। इसे मैंने ब्रह्मा तथा विष्णु से भी छिपा रखा है। अब इस अवसर पर एक प्रश्न का उठना स्वाभाविक है कि संपूर्ण वेद के अभिभावक जब ब्रह्मा हैं तो उनको इस मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान कैसे नहीं रहा। बात यह है कि वेद अनंत है। जिस ब्रह्मा को तपस्या के बल से वेद की जितनी शाखाएं सुन पड़ती हैं,
उतनी ही शाखाओं के वे जानकार हो पाते हैं। जैसे वर्तमान ब्रह्मा का दूसरा परार्ध चल रहा है, इससे 50 वर्ष पहले जब उन्होंने कमल पर तपस्या की थी तो उनको उन अनंत वेदों में से केवल 1121 शाखाएं सुनाई पड़ी थी। महाभाष्य, इसके पहले किसी ब्रह्मा को 1181 शाखाएं सुनाई पड़ी थी। भगवान शंकर ने स्वयं कहा है कि मैंने मृत संजीवनी विद्या का निर्माण बहुत बड़ी कठिन तपस्या के बल पर किया है। इससे अनुमान होता है कि भगवान शंकर की तपस्या ब्रह्मा जी की तपस्या से बढ़कर थी। इसीलिए वेद का मृत संजीवनी वाला अंश भी उन्हें सुनाई पड़ा। इस तरह ब्रह्मा विषक्तर और भगवान शंकर विषक्तम है। भगवान शंकर दयालुओं में दयालु और चिकित्सकों में सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक है। उन्होंने ऐसी विद्या निर्मित की जिससे हजारों मरे हुए लोग एक क्षण में भी जी जाते थे। इस तरह भगवान शिव चिकित्सकों में सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक है। तो प्रिय दर्शकों, इतना हमें आज मालूम पड़ा कि हमारे जो शंकर भगवान हैं वो चिकित्सकों के सबसे बड़े चिकित्सक माने जाते हैं। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आपको अब पता पड़ ही गया होगा कि आपको किस तरह से अपनी लाइफ को सही मार्ग पर ले जाना है। हम हर प्रकार का प्रयास करेंगे कि हमारा शरीर हर प्रकार से स्वस्थ रहे, ना कोई बीमारी आए और हम अच्छी तरह से पूरी ज़िंदगी जिए। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे हम व्यायाम तथा वायु सेवन के विषय में चर्चा करेंगे, तो आगे की वीडियो देखना ना भूलें। नमस्कार।